बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश कोर का आपका एग्ज़ाम 6/9/2024 को था, जिसका ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, कॉपी में ज़रूर नोट कर ले, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, मतलब बचपन कविता का कवि कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मार्गस नाटेन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है वयस्क वे क्यों नहीं हैं जो प्रतीत होते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वे प्रेम की बातें करते हैं और उद्देश्य देते हैं लेकिन ऐसा कार्य नहीं करते हैं। बी यहाँ कह रहा है वे बहुत चतुर है, सी कहता है वे बहुत स्वार्थी हैं और डी कह रहा है वे आलसी है। तो आपका ए आंसर सही है। वाई आर द अडल्ट नॉट वाट दे सीम टू बी। तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क हिमसेल्फ, मतलब कवि खुद से क्या सवाल पूछता है। तो इसका आंसर जो होगा ए और बी दोनों है। ए में कहता है मेरा बचपन 90 कब बीता और बी कह रहा है मेरा बचपन 90 कहाँ बीता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, कवि खुद से क्या सवाल पूछता है, तो ये दोनों सवाल पूछता है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हु इज़ द राइटर ऑफ सिल्क रोड, मतलब सिल्क रोड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो निक मिडलटन है। पांचवा क्वेश्चन है होर के कैफे में लेखक को चाय किसने दी। तो चाय को लेखक किसने दी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सैन वर्दी में एक चीनी युवक ने। छठा क्वेश्चन है डार्चन में लेखक रुका, क्यों रुका था, तो कहाँ रुका था। तो इसका हो जाएगा गेस्ट हाउस में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा गेस्ट हाउस। सातवां है डार्चन मेडिकल कॉलेज एक जैसा दिखता था, तो किस जैसा दिखता था, तो वो दिखता था आपका मंठ जैसा। आठवां है जन्म के लेखक कौन है। तो जन्म के जो लेखक है ए जे क्रोनिन है। नौवां जो मार्गेन की पत्नी का नाम क्या था, तो उसका नाम था सुसान मार्गेन। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका बच्चों, एंड्रयू का पेशा क्या था। तो एंड्रयू पेशे से क्या था, तो एक डॉक्टर था, ए ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक वयस्क क्या कर सकता है लेकिन एक बच्चा नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है एक वयस्क अपने विचारों का उत्पादन करने में सक्षम है लेकिन एक बच्चा नहीं कर सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कवि का बचपन कहाँ छिपा है। तो इसका आंसर है कवि का बचपन एक शिशु के चेहरे में छिपा है। 13 नंबर क्वेश्चन है लेखक ने होर का क्या प्रभाव डाला। तो लेखक को होर से बहुत उम्मीदी थे क्योंकि उन्होंने शुरुआती यात्रियों के खाते को पढ़ा था कि कैसे वे मानसरोवर झील की पहली दृष्टि से भावात्मक रूप से हिल गए थे, लेकिन उन्होंने होर को गंभीर, दुखी, पथरीली और गंदी जगह पाया जिसमें कोई वनस्पति नहीं था। 14 नंबर है जो एंड्रयू का इंतजार क्यों कर रहा था। तो जो और उसकी पत्नी सुसान की शादी को 20 साल हो गए थे और वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए वह एंड्रयू को देखने के लिए उत्सुक थे, जो बच्चे की डिलीवरी में सुसान की सहायता के लिए डॉक्टर के आने के इंतजार कर रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है नॉर्बू का एक शब्द चित्र बनाए। तो नॉर्बू एक गैर अभ्यास तिब्बती बौद्ध थे जिन्होंने बीजिंग में चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी में काम किया था। वह एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, वह कैलाश कोर पर अकादमिक पत्र लिखने वाले एक विद्वान व्यक्ति थे। और लास्ट आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, कहानी की शुरुआत में और अंत में एंड्रयू की भावात्मक, मानसिक और शारीरिक स्थिति की तुलना और विपरीत करें। तो
इसका आंसर है कहानी की शुरुआत में एंड्रू शारीरिक रूप से थका हुआ और भावात्मक रूप से परेशान है। कहानी के अंत में एंड्रू शारीरिक रूप से थका हुआ है लेकिन भावात्मक रूप से हंसमुख और मानसिक रूप से सतर्क है। उसका मन आनंद और आत्मसंतुष्टि से भर जाता है। वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को भूल जाता है और केवल रोगियों को पुनर्जीवित करने के लिए धन्यवाद करता है। तो ये थे आपके इंग्लिश कोर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।